दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे मैकेनिकल 24 आवर टाइमर का कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। दोस्तों इसका कनेक्शन करने से पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं कि हमारा टाइमर वर्क कैसे करता है। दोस्तों ये टाइमर हमारा 220 वोल्ट से ऑपरेट होता है और वही 220 वोल्ट फेज जो होता है वो हमारे इस टाइमर के एनओ के थ्रू हमें आउटपुट में मिलता है। दोस्तों इसको फेस को जो हमारे आउटपुट करता है वो हमारा ये टाइमर करता है। उसके अकॉर्डिंग जो हम टाइम सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो हमारे कॉन्टेक्ट को चेंज करता है और हमें इस टाइमर के थ्रू हमें फेस सप्लाई मिलती है। तो दोस्तों हमको सप्लाई हमें किस तरीके से मिलती है। दोस्तों इसके लिए हमें इसके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग करनी होती है और हमें इसके टर्मिनल पे कुछ कनेक्शन करने होते हैं और ये जो दोनों हमारा काम वर्क करता है फिर हमारा टाइमर जो है प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। अगर जो दोस्तों इसके अंदर हम सिर्फ कनेक्शन कर दें और इसकी सेटिंग नहीं करें तो ये दोस्तों हमारा वर्क नहीं करेगा। टाइमर तो हमारा वर्क करने लग जाएगा, इसके अंदर हम अगर जो न्यूट्रल और फेज सप्लाई देंगे हमारा टाइमर वर्क करने लग जाएगा, लेकिन जो हमें लोड को ऑपरेट कराना है वो सप्लाई हमें प्रॉपर नहीं मिलेगी अगर जिसकी सेटिंग हम नहीं करते तो, क्योंकि ये सेटिंग करने के बाद ही हमारे लोड को ऑन और ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ करता है। तो आइए इसके बारे में कुछ जो है जान लेते हैं। ये देखिए ये हमारा आप देखेंगे डिप स्विच जो हमारा ये बाहर की तरफ लगा हुआ है ये ब्लू कलर का, इसमें हमें अपने लोड की सेटिंग करनी होती है। और ये जो आपको अंदर की तरफ टाइम दिखाई दे रहा है इसमें हमें अपने जो हमारी घड़ी होती है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर हम टाइम सेट करते हैं, जिससे जो हमारा प्रेजेंट टाइम होता है उसको हम यहाँ पे सेट करते हैं और जो हमें लोड को ऑपरेट कराना है उसका टाइम का सेटिंग हम यहाँ पे करते हैं। दोस्तों इसके अंदर आप देखेंगे कि स्विच है, ये स्विच है यही हमारे कॉन्टेक्ट को चेंज, यहीं से हमारा कॉन्टेक्ट जो है चेंज होता है, एनओ और एनसी कॉन्टेक्ट जो है चेंज होता है। जब हमारा टाइमर वर्क करेगा तो यहाँ पे हमारा एक कॉन्टेक्ट होता है वो अंदर और बाहर की तरफ होता है, जिससे हमें कौन सप्लाई जो है आउटपुट में मिलती है। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे एक स्विच है, इस स्विच को हमें ऑटो मोड पे करना होता है। ऑटो मोड पे करने के बाद ही हमारा टाइमर फिर वर्क करेगा। अगर जब हम इसको लेफ़्ट या राइट करते हैं तो हमारा वर्किंग नहीं करेगा। तो लेफ़्ट और राइट का मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा लेफ़्ट और राइट में क्या वर्क करता है। दोस्तों अगर जब हम इसको राइट साइड में करते हैं तो ये हमारा बिल्कुल कंटिन्यू ऑफ रहेगा, और अगर जब इसको हम लेफ़्ट साइड में करते हैं इस स्विच को, इस तरीके से आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए ये हो गया लेफ़्ट, ये हो गया मिडिल और ये हो गया राइट। दोस्तों तो ये जब हम इसको लेफ़्ट में करेंगे राइट में करेंगे तो ये हमारा कंटिन्यू ऑफ रहेगा, मिडिल में करेंगे ये हमारा ऑटो पोजीशन पे सेट रहेगा, और अगर हम इसको इधर एक नंबर पे करते हैं ये हमारा कंटिन्यू ऑन रहेगा। तो चलिए इसका कनेक्शन सीखते हैं, कनेक्शन किस तरीके से इसका करना है। दोस्तों इसका कनेक्शन करना बहुत ही ईजी है, लेकिन इससे पहले आप इसके एनओ एनसी कॉन्टेक्ट के बारे में जान लें, और ये आप अगर जो जान लेंगे एनओ एनसी कॉन्टेक्ट इसका कॉमन कॉन्टेक्ट, तो आपको किसी भी टाइमर का कनेक्शन करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कनेक्शन करना इसका बिल्कुल ईजी है, मैं अगर जब आपको कनेक्शन दिखाऊँ तो आप कनेक्शन 1 मिनट में सीख जाएंगे इसका करना जो है, क्योंकि बिल्कुल ईजी कनेक्शन है। लेकिन दोस्तों इसका एनओ एनसी कॉमन कॉन्टेक्ट हमें चेक करना आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने मल्टीमीटर हम यूज़ करते हैं और इसको कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करने के बाद हम इसके एनओ एनसी कॉन्टेक्ट को चेक करेंगे। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, जो इसके एनओ एनसी कॉन्टेक्ट है मेरे पास एक पुराना स्पेयर पड़ा हुआ है, मैं आपको समझा दूं कि किस तरीके से इसका एनओ एनसी कॉन्टेक्ट चेंज होता है। ये आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 ये 3 कॉन्टेक्ट बने हुए हैं। ये दोस्तों हमारा जो मिडिल वाला है ये हमारा कॉमन कॉन्टेक्ट है, और ये हमारा एनओ कॉन्टेक्ट है, और ये हमारा एनसी कॉन्टेक्ट है। दोस्तों जब हमारा इसके अंदर टाइम सेट होता है तो ये हमारा इस तरीके से कॉन्टेक्ट आपस में कनेक्ट हो जाता है इस कॉमन पॉइंट पे, जिसके थ्रू हमें इस पॉइंट से हमें सप्लाई आउटगोइंग में मिलती है। बाद में जब हमारा टाइम ऑफ हो जाता है तो ये जो हमारा पॉइंट है इस पॉइंट पे आके टकरा जाता है, जिससे हमें सप्लाई इसके एनसी से मिलती है। दोस्तों इसके लिए मैंने आपको ये ओपन करके रखा था ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। आप देखेंगे इसके अंदर ये कॉन्टेक्ट बने हुए 1 2 3 4 5 कॉन्टेक्ट हैं इसके अंदर। आपको मैं इस टाइमर में दिखाता हूँ। ये देखिए 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 कॉन्टेक्ट, और इसके ऊपर आपको कुछ डायग्राम लिखा हुआ मिलेगा जहाँ पे हमें किस तरीके से इसके कनेक्शन करने हैं और कौन से पॉइंट से हमें इसकी आउट सप्लाई करनी है।
तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारा 230 वोल्ट से ऑपरेट होने वाला है और 110 वोल्ट से भी ऑपरेट होगा। और यहाँ पे देखेंगे आप हमारा ये सिंबल बना हुआ है, ये हमारा 16 एम्पियर लोड को चला सकता है। लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है 16 एम्पियर की, लेकिन इसके अंदर आप 16 एम्पियर ना देके बल्कि उससे 2-4 एम्पियर कम रखें तो अच्छा ये चलेगा आपका टाइमर जो है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये न्यूट्रल और ये लाइन, और इसके नीचे आपको यहाँ पे टर्मिनल मिलेंगे इसके कनेक्शन करने के लिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ये देखिए न्यूट्रल, लाइन, यहाँ पे ये 3 नंबर कॉन्टैक्ट, ये 2 नंबर कॉन्टैक्ट, ये 1 नंबर कॉन्टैक्ट। दोस्तों यही हमारा NO NC और कॉमन का कॉन्टैक्ट है, जैसा कि मैंने आपको उस पुराने टाइमर का मैंने आपको ओपन करके दिखाया। तो दोस्तों यही हमारे वो 3 टर्मिनल है जहाँ पे हमें कनेक्शन करने होते हैं, और यहीं पे 3 कनेक्शन हमें किस तरीके से करने थे बस ये इम्पोर्टेंट है। बाकी आपको यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है ये न्यूट्रल और ये लाइन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें न्यूट्रल और लाइन को कनेक्ट कर देना है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमें कुछ कनेक्शन और करने होते हैं, मैं आपको इस वीडियो में करके बताता हूँ। दोस्तों कनेक्शन करने से पहले हम इसका NO NC और कॉमन कॉन्टैक्ट को मल्टीमीटर से चेक करेंगे, ताकि आपको भी इसका NO NC कॉन्टैक्ट चेक करने का तरीका मालूम हो जाए। तो चलिए इसका NO NC कॉन्टैक्ट हम किस तरीके से चेक करेंगे। दोस्तों आप ये जो डिप स्विच देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरा अभी ऑफ पोजीशन पे, तो आप भी इसको इस तरीके से बाहर की तरफ कर देंगे, ये हमारा ऑफ पोजीशन में चला जाएगा। और जब ये ऑफ में रहेगा, ऑफ पोजीशन में रहेगा, तो ये हमारा NC कॉन्टैक्ट से हमारा सप्लाई आउट होगा। तो दोस्तों NC कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है, NO का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। NC का मतलब होता है नॉर्मल क्लोज। जिस टाइम हमारा ये ऑफ पोजीशन में रहेगा उस टाइम पे हमारा ये दोनों कॉन्टैक्ट कॉमन और NC कॉन्टैक्ट क्लोज रहेंगे आपस में। और जब ये ऑन पोजीशन में रहेगा तो हमारा जो NO कॉन्टैक्ट है वो NC हो जाएगा, वो वर्क करेगा, फिर हमारी सप्लाई को आउट करेगा वो NO कॉन्टैक्ट। और जब ये ऑफ पोजीशन में रहेगा तो इसकी NC से हमें सप्लाई कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो मैं इसका आपको चेक करने का तरीका बता देता हूँ किस तरीके से हम इसको चेक करेंगे। अभी आप देखेंगे ये मेरा 2 नंबर टर्मिनल जो है, यहाँ पे आप देख लीजिए ये हमारा 2 नंबर टर्मिनल है, और मैं इसको 2 नंबर से 3 नंबर में लगाता हूँ, और ये मेरा डीप स्विच सारा बाहर की तरफ है, तभी हमें सप्लाई जो मिलेगी वो 3 नंबर से मिलेगी। दोस्तों अभी आपको इसके अंदर मल्टीमीटर के अंदर आपको आवाज़ आ रही होगी। देखिए ये मेरा NC कॉन्टैक्ट है। अब मैं आपको बस इसका NO कॉन्टैक्ट चेक करने का तरीका बता देता हूँ कि NO कॉन्टैक्ट को हम किस तरीके से चेक करेंगे। तो हमें इस डीप स्विच को अंदर की तरफ कर लेना है, जो भी 2-4 स्विच को हम अंदर की तरफ कर लेंगे। ये हमारा टाइम का सेटिंग होता है, जैसे अभी मेरा टाइम सेट हो गया, इसके अंदर मैंने 1 घंटे का टाइम सेट कर दिया। अब देखिए अब क्या होगा, जब हमारा टाइम कंप्लीट हो जाएगा और इस पॉइंट पे आएगा तो हमारे ये सप्लाई जो है जो NC से आ रही थी इसके जो, अब वो NO कॉन्टैक्ट से हमारे आने लग जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से हम करेंगे। ये देखिए मेरा अभी इसके अंदर टाइम तो हुआ नहीं है, तो ये देखिए आप इसको मैनुअली घुमा के इस पॉइंट पे लेके जाएंगे। ये देखिए इस पॉइंट पे यहाँ पे लेके जाएंगे तो हमारा ये सप्लाई जो है NO से, अभी देखिए ये टाइम पूरा नहीं हुआ इसका। अब देखिए मैं इसको घुमाता हूँ, ये देखिए इसका टाइम हो गया अभी पूरा कंप्लीट। अब आप देखेंगे इस मल्टीमीटर से आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, तभी ये हमारी सप्लाई NO कॉन्टैक्ट से आउट हो रही है। तो दोस्तों बिल्कुल आसान है इसको चेक करना। आप मल्टीमीटर से इसको NO NC कॉन्टैक्ट को चेक करके बिल्कुल किसी भी टाइमर का आप कनेक्शन कर सकते हैं। आइए इसका कनेक्शन देख लेते हैं। कनेक्शन बिल्कुल ही करना इसका ईजी है। दोस्तों अभी मैंने इसके न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया है। आप ये देखेंगे हमारा न्यूट्रल इसके अंदर कनेक्ट हो चुका है। ये देखिए आप हमारा MCB से हमने न्यूट्रल लिया और लाके इसके न्यूट्रल पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया, और यहीं से हमने एक न्यूट्रल को कनेक्ट किया और इस लैम्प को न्यूट्रल दे दिया। और इसको हम लैम्प को ऑन करके टेस्ट करेंगे इस टाइमर को। तो मैं आपको इसको ऑन करके भी दिखाता हूँ, तो आप देखते रहिए कनेक्शन को किस तरीके से कनेक्शन हमारा हो रहा है इसके अंदर। अब देखिए यहाँ से हम इसको एक फेस देंगे, यहाँ से हम इस लाइन से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा लाइन जो लिखा हुआ है इस लाइन से हम कनेक्ट करेंगे फेस को, ये देखिए इस तरीके से। और कनेक्ट करने के बाद हम इसको
एमसीबी में कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों अभी आप देखेंगे इसके अंदर हमारा न्यूट्रल कनेक्ट हो गया है और ये हमारा येलो कलर का वायर जो आ रहा है वो हमारा लाइन पे कनेक्ट हो चुका है। दोस्तों इसके अंदर हमें इसके कॉमन कॉन्टैक्ट को सप्लाई देनी होती है, जो हम इस फेस से एक वायर को लूप करेंगे इस तरीके से और इसके 2 नंबर कॉमन कॉन्टैक्ट पे दे देंगे। और यही जो सप्लाई है हमारी, हमारे कॉन्टैक्ट को जब चेंज करती है तो हमारी ये सप्लाई 1 नंबर और 3 नंबर से हमें मिलती है। जो हमें 3 नंबर से मिलती है वो हमारा एनसी कॉन्टैक्ट से हमें सप्लाई मिलती है, और जो हमारा 1 नंबर से सप्लाई आउट होती है वो हमारा एनओ कॉन्टैक्ट से सप्लाई आउट होता है। तो जब हमारा एनओ सप्लाई जो आउट होता है 1 नंबर से, हमें उस पर अपने लोड को कनेक्ट करना होता है एनओ कॉन्टैक्ट पे। ये देखिए अभी मेरा ये लैंप है और इस लैंप को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ 1 नंबर पे। अब ये देखेंगे आप, ये हमारा लैंप भी इसके अंदर कनेक्ट हो गया। ये इसकी वायरिंग कंप्लीट हो गई। यहाँ हमने इसको ये वायर जो आ रहा है आप देख रहे हैं, ये हमने इसको मेन सप्लाई दे दी है इस एमसीबी में, और यहाँ से हमने एक न्यूट्रल इस टाइमर को और एक इस लैंप को दे दिया है, ताकि आपको इसको चेक करा सकें, हम दिखा सकें किस तरीके से हमारा यह काम वर्क कर रहा है टाइमर। और देखेंगे आप एक फेज़ हमने यहाँ से कनेक्ट किया और एमसीबी में हमने दे दिया इसके आउटपुट में, और यहीं से हमने एक लूप लिया ये रेड कलर का वायर जो हमने 2 नंबर से कॉमन पॉइंट पे दे दिया। दोस्तों अब क्या होगा, यहाँ पे फेज़ जो हमारा आ रहा है और वो फेज़ हमारा यहाँ पे इस कॉमन पॉइंट पे, इसके कॉमन कॉन्टैक्ट पे भी जाने लगा है। जैसे मैंने आपको दिखाया था उसके अंदर 3 कॉन्टैक्ट थे हमारे, ये हमारा सेंटर वाला कॉन्टैक्ट है। तो अब क्या होगा, जब हमारा टाइम पूरा होगा तो ये हमारा कॉन्टैक्ट यहाँ से चेंज होगा, मूव करेगा लेफ़्ट और राइट की तरफ, आपस में ये कनेक्ट करेगा। जैसे हमारा टाइम इसके अंदर पूरा होगा तो ये हमारा कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएगा हमारे एनओ कॉन्टैक्ट के साथ में, और जब इसका टाइम ऑफ हो जाएगा तो हमारा ये कॉन्टैक्ट एनसी कॉन्टैक्ट के साथ में कनेक्ट हो जाता है। इस तरीके से टाइमर वर्क करता है। मैं इसको आपको ऑन करके दिखा देता हूँ किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। अभी देखेंगे आप, मैंने टाइमर को ऑन कर दिए। दोस्तों अभी आप देखेंगे मेरा टाइमर वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो हमने टाइम सेट किया था, आप देखेंगे यहाँ पे जो डिप स्विच अंदर है, ये हमारा टाइम इसके ऊपर सेट था, और ये टाइम हमारा इससे इस पॉइंट से क्रॉस हो चुका है, यानी हमारा ऑफ हो चुका है टाइम। तो अब ये वर्क नहीं कर रहा है हमारा टाइमर। अब जब ये टाइम घूम के फिर से वापस इस पॉइंट पे आएगा तो हमारा टाइमर ऑटोमेटिक हमारी लाइट को ऑन करेगा और ऑफ़ करेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरीके से ये हमारा टाइम जब इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे टाइमर को ऑन करेगा। अब मैं इसको मैनुअली घुमा के इस तरीके से रोटेट करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इस टाइम को मैंने यहाँ पे अभी ला दिया है मैनुअली इसको घुमा के। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये हमारा, देखिए अभी आप इस पॉइंट के पास आ चुका है ये। अब देखिए इसको मैं इस तरीके से रोटेट करता हूँ तो आप ये देखेंगे लैंप ऑन हो गया। अब ये हमारा जो भी टाइम इसके अंदर सेट है, हमने जो भी टाइम सेट किया वो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, जितनी भी देर के लिए हमने इस टाइम को सेट करके रखा है इसके अंदर, ये इतनी देर तक हमारा टाइमर इसको ऑन करा के रखेगा। और उसके बाद जब हमारा टाइम कंप्लीट होगा तो इस तरीके से देखिए तभी हमारा टाइम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इसका कनेक्शन समझ में आया होगा, और अगर जो आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कर दिया करिए, मेरे वीडियो को शेयर कर दिया करिए। जो है अगर जो आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए।